प्रकाश का बेटा परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश क्या पढ़ने वाले हैं, ये प्रकाश भाई साहब थे, इनका हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ लें परावर्तन और एक पढ़ लें अपवर्तन। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं परावर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्तन का मतलब समझिए। आप थे, आप यहां पर थे, खड़े हो गए, आप यहां पर खड़े हो, यहां पे खड़े हो, इधर से वो आ रही थी, कौन आ रही थी, हाँ, प्रकाशिनी, प्रकाश की वाइफ प्रकाशिनी, प्रकाशिनी नहीं आ रही थी, कुछ और बताओ, बिछिया आ रही थी, कौन आ रही थी, बिछिया आ रही थी। बिछिया ने आपको देखा, लेकिन यहां तक चली आई, भाई बिछिया कहां तक चली आई, आपके पास तक चली आई, मिली और वापस लौट गई। क्या हुआ, हाँ, बिछिया आई, आपसे मिली और मिलकर लौट गई, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, मतलब जब प्रकाश आए, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े और पड़ने के बाद में वापस लौट जाए, उसे बेटा प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब प्रकाश किस पे पड़ता है और किस पे पड़ने के बाद में वापस लौट जाता है, तो जिनकी जो सरफेस है हाईली पॉलिश्ड होगी, यानी जिसमें चेहरा दिखे। अभी आपका चेहरा आपके फोन में जब आप ब्लॉक बंद कर देते हो तो दिखता है ना, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश उस पार नहीं जा पाएगा। बिछिया आई, आपसे टकराई, उस पार नहीं जा पाई, लौट गई, आई, टकराई, तेज टकराई, स्प्रिंग स्पंच हुआ, गिर पड़ी, तो वापस लौट गई ना। हाँ, तो वापस लौट गई तो क्या हो गया बेटा, परावर्तन हो गया। क्या हो गया, मतलब प्रकाश जब जब आए, टकराए, लौट जाए तो परावर्तन होता है। क्या होता है, हाँ, अब समझ गए। हाईली पॉलिश्ड कोई बेटा ऑब्जेक्ट है, इस पर प्रकाश आए, टकराए और वापस लौट जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन तो समझ गए ना, कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अपवर्तन क्या था, प्रवर्तन क्या था, तो प्रवर्तन तो समझ गए होगे, क्योंकि बिछिया आई, आपसे टकराई और टकरा के वापस चली गई। आने पे जो एंगल बनाया, एंगल कई तरह बनता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये बेटा जो मैंने डॉट डॉट खींची है, ये आपके इस जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे 90 डिग्री के एंगल पे है, इसको अभिलंब बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो अभी मैं रिफ्लेक्शन बता रहा हूं, क्योंकि बिछिया आई, टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, डर गई, हमको लगता है कि मम्मी ये मुझे जाने नहीं देगा, मैं घर के अंदर चलती हूं, यही तो बोली। चलिए देखिए, ये वाला बेटा जो एंगल है आई, और ये वाला जो है ये आर, ये इंसिडेंस एंगल है, इसको आपतन कोण कहते हैं, और ये रिफ्लेक्ट एंगल है, इसको कौन सा कोण बोलोगे, आपतित कोण बोलोगे, आपतित नहीं, परावर्तित कोण। मतलब ये आपका
जब ये इस पे टकराई तो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, परावर्तित हो गई ना, तो परावर्तन कोण, कौन सा कोण? और अगर इसकी बात करें इसकी, तो ये एंगल देखो, ये आई और ये आर, यानी एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। और साथ में ये वाला जो पार्ट है ये भी हमेशा इक्वल होता है। यहां पर जो एंगल बन रहा होगा यहां पर भी सेम एंगल बन रहा होगा। तो ये परावर्तन समझ गए? नहीं समझे? अपवर्तन की बात कर लें। अपवर्तन में बिछिया लौटी नहीं थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा बेटा डर डर कर तुम कब जियोगी। और हम भी क्या हो गए थे, हम नहीं थे, यहां पर कोई और था, हम भी थोड़ा नरम हो गए थे। मेरा भी पॉलिश झड़ चुका था, सर पे बाल नहीं थे, दांत के अंदर खाल नहीं थे, गाल पिचक चुका था, लेकिन बिछिया आ रही है, क्योंकि कमाल अभी मेकअप का। कमाल किसका? कमाल बेटा मेकअप का। अपवर्तन, प्रकाश का क्या होने चल रहा है? अपवर्तन। खड़े हो यहां पर, शेप बदल चुका है, गाल पिचक चुके हैं, रंगबाजी पूरी डाउन है, अब बिछिया आ रही है। अब बिछिया यहां से आई, आपसे टकराई, आपके अंदर से निकल आई, लेकिन थोड़ा सा उसने अपना रास्ता जरूर बदल दिया। जिस रास्ते से वो आ रही थी उस रास्ते से नहीं गई, आपसे टकराने के बाद में उसने अपना रास्ता क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया। मान लो वो ऐसे आ रही थी तो ऐसे जाना चाहिए था उसको सीधा, लेकिन फिर वो सीधा नहीं आई, थोड़ा इधर उधर से चली गई, थोड़ा सा कट के चली गई। आपसे हमसे, जैसे हमसे यार हर बार हम ही से क्यों टकराती? चलिए हम ही से टकराई, और टकराने के बाद में जब ऐसे टकराई, देखो हमारा ये वाला कंधा और उसका वो वाला कंधा, मेरा लेफ्ट उसका राइट, अब मेरा राइट और उसका लेफ्ट, तो मेरा ये वाला राइट देखो इधर साइड से आ रही, तो मेरा ये राइट और उसका वो लेफ्ट। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? जब आपका फेस हमारी तरफ हो और हमारा फेस आपकी तरफ हो और हम लोग आधी आधी शरीर मिलाएं, तो लेफ्ट लेफ्ट से मिलता है, राइट राइट से मिलता है। तो अभी बिछिया आ रही तो इस वाले कंधे पे मेरे धक्का मारेगी, तो वो अपने किस कंधे से धक्का मारेगी? लेफ्ट वाले से कि राइट वाले से? राइट वाले से मारेगी, क्योंकि अगर आप उठोगे और ऐसे आओगे तो आपका राइट वाला मेरे राइट वाले से टकराएगा। तो देखो आई, इस पे टकराई तो हम भी थोड़ा ऐसे हुए, और वो भी थोड़ा सा क्या हो गई, रूट उसका बदल गया और फिर चली गई। वो रुकी नहीं ना, क्योंकि रुकती तो लौट जाती भाई। हम तो उसको यही कहते हैं कि कहाँ कहाँ बाजार कहाँ जा रही हो, जाइए, जो आपको खाना है मैं आपको ले आके दूंगा, वहां जाओगी, 4 लोग मिलेंगे, धक्का मारेंगे। लेकिन उसने मुझे ही धक्का मारा और चली गई। क्या किया? धक्का जब मारा उसने, चली गई बाजार को। तो बेटा अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। मतलब कि जब किसी सरफेस पे प्रकाश टकराए, प्रकाश का हो क्या हो, टकराए, और टकराने के बाद में वो जिस रास्ते से उसको जाना हो उस रास्ते से ना जाए और किसी दूसरे से रास्ते से चली जाए। उस रास्ते से तो कभी नहीं जाएगा, मतलब कि आर पार हो जाए। जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हो जाए तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन रास्ता बदल दे, क्या कर दे? रास्ता बदल दे। तो अपवर्तन समझ गए, परावर्तन भी समझ गए। अब कुछ और बचा है, चला जाए फिर। बस इस क्लास में अभी इतना ही, बाकी इसकी बेसिक पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लासेस में।